जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि में। आज हम लोग गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में अगला अनुप्रयोग पढ़ेंगे। दूसरा है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग एक अनंत विस्तार की समतल चादर ले लेंगे। इसे धन आवेश से हमने एक समान रूप से आवेशित कर दिया। हमने इसे एक समान आवेश प्लस क्यू से आवेशित कर दिया। इसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूंकि गॉस के प्रमेय लगाना है इसलिए हम लोग इसे एक बंद पृष्ठ के रूप में लेंगे। फिगर कुछ इस प्रकार से होगा। हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिया। फिगर कुछ इस प्रकार से समझिए। जैसे आपका अनंत विस्तार की समतल चादर है, तो हमने जो बेलनाकार पृष्ठ है इस प्रकार से लिया है, ऐसे लिया है, इसके आर पार ऐसे है। ठीक है, चादर ऐसे है और जो बेलनाकार पृष्ठ है ऐसे है। ठीक है, तो फिगर के बारे में हम लोग लिख लेंगे। माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर है जो एक समान आवेश धन आवेश से आवेशित है। जब आप बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिए हो तो जो वैद्युत फ्लक्स है कहाँ कहाँ से निकल सकता है। जैसे बेलनाकार पृष्ठ है तो इस वाले पोर्शन से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है, इस वाले पोर्शन यानी यहाँ से, और ये जो रोटेट किया है इस वाले से निकल सकता है। तो यहाँ का जो एरिया वेक्टर होगा उस साइड होगा, एरिया वेक्टर इस साइड होगा, यहाँ का जो एरिया वेक्टर है इस तरफ होगा, और वैद्युत क्षेत्र जो है प्लस से दूर होता है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ होगी, यहाँ के वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा प्लस से दूर यानी इस साइड होगी। और ये जो बीच में है यहाँ का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो प्लस से दूर यानी इधर होगा, और जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ होगा, ऊपर की ओर। इस बेलनाकार पृष्ठ की जो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की ओर। यहाँ पे जो थीटा देख रहे हो क्या डिग्री है, 90 डिग्री। यहाँ का ई और ए के बीच थीटा है 0 डिग्री। यहाँ ई और ए के बीच थीटा है 0 डिग्री। माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर है जो एक समान रूप से आवेशित है। इसके चारों ओर हम लोग एक बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब गॉसियन पृष्ठ हो गया तो हम लोग लगा देंगे। कुल यहाँ का वैद्युत फ्लक्स को हम लोग इस वाले को मान लेते हैं φ1, यहाँ के वैद्युत फ्लक्स को मान लेते हैं φ2, और यहाँ के वैद्युत फ्लक्स को निकलते हैं φ3। तो लिखेंगे, पहले माना लिख दें या फिर आप लिख लोगे? हम लिख दे रहे हैं। माना अनंत विस्तार की समतल चादर है जो एक समान रूप से आवेशित है। इसके चारों ओर बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तब जब आपने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिया, मान लीजिए इस जो पृष्ठ आपने कल्पना किया है उसके अंदर कितना आवेश है, प्लस क्यू है। तब लिखेंगे, लाइन चेंज करके लिखेंगे, बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना वैद्युत फ्लक्स है, 3, φ1 φ2 और φ3। तो लिखेंगे फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो फाई बराबर हमें मिलेगा, φ1 है ई ए cos 0 डिग्री, ये होगा ई ए cos 0 डिग्री। φ2 है ई ए cos 90, और φ3 है ई ए cos 0। जो φ3 है इसमें भी थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो cos 90 का मान होता है 0, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, और cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ से मिलेगा ई ए और यहाँ से भी ई ए। तो हमें फाई बराबर मिल गया ई ए प्लस ये 0 हो गया और ये ई ए हो गया। साइड से चाहो तो लिख सकते हो cos 0 बराबर 1 और cos 90 बराबर 0। इतना आप चाहो तो लिख सकते हो।
अब हमें फाई बराबर मिल गया, फाई बराबर ई ए प्लस ई ए, 2EA, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग लगा देंगे गॉस की प्रमेय। तो इधर हम लिख रहे हैं, लिखेंगे, या फिर कहो तो मिटा दे, यहाँ से बीच से मिटा दे रहे हैं। हमने लिख लिया फाई बराबर ई ए प्लस ई ए, 2EA। अब हम लोग गॉस की प्रमेय लगा देंगे, लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से क्या होता है भाई, फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से तुलना कर देंगे दोनों की। यहाँ फाई बराबर है क्यू अपान एप्सिलॉन 0, यहाँ है 2EA, तो हमें मिलेगा 2EA बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E चाहिए, तो E बराबर हमें मिल जाएगा क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट A। आप जानते हो क्यू अपान A को आप लोग क्या लिख सकते हो, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। तो हो जाएगा E बराबर क्यू अपान A को हमने लिख दिया सिग्मा, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ से E बराबर मिलेगा हमें, क्यू अपान A को हमने लिख दिया सिग्मा और नीचे बच गया 2 एप्सिलॉन नॉट। यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बगल में हम लोग लिख देंगे कि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान A, जिसे हम लोग कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, या इसे भी आप लिख सकते हो E बराबर क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। एक बार पुनः हम फिर से पूरा समझा दे रहे हैं। हमने क्या किया, अनंत विस्तार की एक समतल चादर लिया इस प्रकार से, हमने अनंत विस्तार की एक समतल चादर लिया इस प्रकार से, और इसके ठीक बीच से एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया। अब जब आप इस गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हो तो गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। वैद्युत फ्लक्स को निकलने की 3 स्थिति है, एक इस कोने से निकल सकता है, एक इस वाले क्षेत्र से, और एक जो बीच का गोल सा घुमा हुआ है इस क्षेत्र से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक जो रोटेट गोल किया है उससे। अब वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होता है, चूंकि ये प्लेट धन आवेश से आवेशित है तो धन से दूर होगा, यानी दूर उस साइड होगा, और इधर का वैद्युत क्षेत्र इस साइड होगा, तो वैद्युत क्षेत्र उस साइड होगा और इस साइड होगा। देखिए हमने दिखा दिया वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर और यहाँ पे, हमेशा प्लस से दूर होगी। लेकिन जो एरिया वेक्टर है, जब इस वाले पोर्शन की आप बात करोगे, जो ऐसे रोटेट किया उसका उधर हो जाएगा, और जो ऐसे रोटेट किया इसका इधर हो जाएगा, और बीच वाले का कहाँ हो जाएगा, ऊपर। इस वाले पृष्ठ के लिए लोगे तो ऊपर हो जाएगा, इस वाले पृष्ठ के लिए लोगे तो सामने हो जाएगा। दोनों स्थिति में E और A के बीच कितना होगा, बीच में 90 डिग्री, जबकि किनारों के लिए होगा थीटा का मान 0 डिग्री। जब हम कुल वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे फाई बराबर, तो फाई बराबर होगा फाई 1, फाई 2, फाई 3। चूंकि 3 जगह से वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है तो हमने लिख दिया फाई 1, फाई 2, फाई 3। 4 जगह से निकलता है, 10 जगह से निकलता है तो 10 को लिखते हैं। इस बेलनाकार से निकल रहा, हमने तीनों को लिख दिया, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब फाई 1 जब आप लिखोगे तो E और A के बीच थीटा 0 है, तो हम लोग लिखेंगे EA cos 0। फाई 2 के लिए EA cos 90, और फाई 3 के लिए EA cos 0। आप इसे फाई 1, इसे फाई 2, इसे फाई 3 माने हो, किसी को भी फाई 1 और किसी को भी फाई 2 और किसी को भी फाई 3 कंसीडर कर सकते हैं। अब cos 90 का मान 0 होता है, जबकि cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ से cos 0 का मान 1 हो जाएगा तो EA मिला, cos 90 का मान 0 हुआ तो 0 हो गया, और cos 0 का मान फिर से 1 तो हमें EA मिला। तो फाई बराबर EA प्लस EA 2EA। अब हम लोग गॉस की प्रमेय लगा देंगे। गॉस की प्रमेय से क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसे समीकरण 1 बनाया और इसको 2, 1 और 2 की तुलना कर दिया, तो हमें मिला 2EA बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E चाहिए, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे E का मान, तो 2A दूसरे साइड आ जाएगा नीचे, तो हमें मिल जाएगा E बराबर क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब क्यू अपान A को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। तो क्यू अपान A को हमने लिख दिया सिग्मा से, और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट आपका बच गया। हमने बगल में लिख भी दिया है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग आवेशित गोले के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।